फजलुर रहमान की अक्टूबर में ही आज़ादी मार्च करने पर बज़िद, हतमी तारीख का ऐलान फिर नहीं हो सका। ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए एपीसी बुलाने का फैसला। नून लीग के वफ्द की अमीर JUI से मुलाकात। जराये के मुताबिक लीगी वफ्द आज़ादी मार्च मौखर और मजहब कार्ड इस्तेमाल न करने पर कायल न कर सका। फजलुर रहमान ने कहा, मार्च मौखर करने की तजवीज़ नून लीग की नहीं लगती। मौलाना का नवाज शरीफ से मुलाकात करने का भी फैसला। हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी, असल वजह अनाड़ी वजीर आजम है। एहसन इकबाल का कहना है, मुल्क को तब्दीली और इमरान खान से निजात की जरूरत है। फजलुर रहमान कहते हैं, मईशत डूब रही है, ताजिर कारोबार छोड़ रहे हैं। हुकूमत आजादी मार्च को काउंटर करने के लिए इकदाम कर रही है। बिलावल भुट्टो आज फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है, धांधली ज़दा हुकूमत को जाना पड़ेगा। तमाम अपोजिशन जमातों का मकसद एक, लेकिन हिकमत अमली मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी धरना सियासत के खिलाफ है। मौलाना के धरने की अखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान किया। मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? 2-3 सेनेटर थे, 2-3 MLA। दे आर द पीपल। इंशाल्लाह उन्होंने कोई आदमी इनकी फैमिली का बाहर रहने नहीं देना। फजलुर रहमान ने धरना दिया तो बहुत बड़ा सियासी बलंडर होगा। तसल्ली है कि हुकूमत सही समत में जा रही है। वजीर दाखिला एजाज शाह की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, नैब में कैद सियासी रहनुमा पैसे देकर जा सकते हैं। मियाँ साहब को इर्द गिर्द बैठे 2-4 लोगों ने फंसाया। अगर ऐसा ना होता तो मियाँ साहब दोबारा इक्तदार में होते। सब जानते हैं वो लोग कौन है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू फैल चुका। फजलुर रहमान गए तो डेंगू काट लेगा। बिलावल बच्चा है, उसे अभी वक्त लगेगा। गिरफ्तारियों का मौसम है, लेकिन अगली गिरफ्तारी के मुतालिक नहीं जानते। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अहम महीने हैं। कौमी असम्बली में पेश किए गए आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। मुजव्विजा तरमीम पर सईद गनी की तनकीद। कहा, सिंध की तकसीम के लिए तरमीम मंजूर की गई तो हर हद पार करेंगे। वो कुछ करेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, नारे लगाए। स्पीकर बोले, सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेश की हममनसब शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की मजबूती का अज़्म भी जाहिर किया। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। हुकूमत अवाम को झटके पर झटका लगाने लगी। आए रोज बिजली की कीमत बढ़ाने लगी। कीमत में 53 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफा कर दिया। इत्तलाक माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी ₹1.66 फी यूनिट महंगी कर दी। उधर ECC इजलास में बिजली 30 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी। मुल्क में महंगाई सवा नेज़े पर आई। सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 11.37% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के मुकाबले में सितंबर में महंगाई की शरह में 0.77% इजाफा हुआ। दाल, सब्जी, चाय, दूध, आटा, चिकन महंगा। डॉक्टर की फीस, गैस और सिगरेट की कीमतों में भी इजाफा हुआ। अवामी जमहूरिया चीन के क़याम की 70वीं सालगिरह। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज में नुमाइश सजाई गई। चीन की 70 साल कामयाबियों को उजागर किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और चीनी सफीर याओ जिंग की शिरकत। यूं तो कराची के हर पकवान की है अपनी पहचान, मगर बिरयानी का कोई नहीं सानी।
कोरंगी क्रॉसिंग की बिरयानी की डिमांड बढ़ गई। मजेदार मसालेदार बिरयानी जो भी खाए दीवाना हो जाए। मौसम ने ली अंगड़ाई, शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की रुत आई। सीजन की पहली बर्फबारी से मजीद खूबसूरत हो गया देवसाई, लबारी टॉप और दीगर इलाकों में जालाबारी, हर तरफ सफेदी बिखर गई। उधर मालम जब्बा को फिर बादलों ने लपेट में ले लिया। सयाहों की आमद में खैर मामूली इजाफा हो गया। कोटली आजाद कश्मीर के इलाके पंचंटा ने सयाहों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बहती आबशारें हर किसी को अपने शहर में गिरफ्तार कर देती हैं। 5 तनों वाला दरख्त भी मरकज़े निगाह बन गया। और भारतीय बंदरों की सर्जिकल स्ट्राइक, राह चलते लोगों की नाक में दम कर दिया। भारतीय रियासत यूपी के शहर मथुरा में बंदरों का राज, हर गुजरते शख्स पर हमला करने को अपना मशगला बना लिया। रिलीफ कैंप पे भी विज़िट किया, वहाँ मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। और आई लाइक टू अप्रिशिएट ऑल्सो दी ईदी फाउंडेशन, मुस्लिम हैंड फाउंडेशन कि जिस तरीके से इस मुश्किल वक्त में वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनका मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मैं यहाँ का हुकूमत का जो एफर्ट्स है, आज़ाद कश्मीर का हुकूमत का, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो एक डिमांड था, एक रिक्वेस्ट था फ्रॉम दी विक्टिम्स जो कि हमने विज़िट किए रिलीफ कैंप्स में, वो ये था कि जो कॉम्पेंसेशन आ रहा है, दैट इज़ नॉट इनफ कंपेयर टू द डैमेज। एक तो काफ़ी लोग जो शहीद भी हुए हैं उनके लिए काफ़ी नहीं है, और जो डैमेज दैट हैज़ बीन डन उसका कॉम्पेंसेशन के लिए, उसका रिहेबिलिटेशन के लिए ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होगा, और कॉम्पेंसेशन शुड बी लिंक्ड टू द डैमेज डन। तो ये एक हम यहाँ के लोकल्स के, यहाँ के मुतासरीन के एक डिमांड था, जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक से, हुकूमत से रिक्वेस्ट करता है, मुतालबा करता है कि जो आप रिलीफ के पैसा दे रहे हैं, कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, जो कि आप ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के अवाम का मुतालबा है कि उनका ज़रूरत ज़्यादा है। तो हम गुजारिश करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अवाम की उम्मीदों के मुताबिक वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, सिंध हुकूमत ने भी अब तक रिलीफ के लिए और जो आने वाली सर्दियों के लिए कैंप्स और टेंट्स और कुछ रिलीफ का गुड्स भेजे हैं। मैं अब जाके रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जहाँ तक विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए उनका जो फिजियोथेरेपी है और उनका वो जो सिलसिला है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का जो भी मदद की ज़रूरत होगा, हमारा सिंध हुकूमत की तरफ से, हमारा सिंध हुकूमत के हॉस्पिटल की तरफ से जो भी हम कर सकते हैं हम ज़रूर वो करेंगे। जैसे आप सबको पता है, हमारा सब इस पर फोकस है इस वक्त कि आजकल जो मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल चल रहे हैं, हम अपना जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों हैं जिन पे अब 50 डेज से कैद है, पूरा कश्मीर वो जेल में रखा गया है, वो सब टॉर्चर किए जा रहे हैं रियासत, भारत की रियासत की तरफ से। उसका हम भरपूर मज़ाहमत करते हैं, मज़ाहमत करते रहेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगा कि हम अपने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद करें, उनके हकूक़ के लिए लड़ते रहे, और जो उनका बुनियादी हक़ है, कश्मीरी जो हर कश्मीरी का बुनियादी हक़ है कि वो ख़ुद अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करे, वो ख़ुद अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करे। वो वाहिद तरीक़ा है कि राय शुमारी हो, जो कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक
उनका हक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी पॉइंट पे, इसी फोकस पे अपना एफर्ट्स भी जारी रखेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि हम समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान को इसी पॉइंट को अपना मेन